इधर और खा रहा हूँ। ये देखो, इन चीज़ की मुसलमान है भाई। मुझे पुलिस पकड़ ली है। ये है पुलिस। बुखारा में आपका स्वागत है। निमिया चिकन एता हलाल chicken चिकन एता patata. ये वाला आलू का बना हुआ, ये वाला चिकन का बना हुआ। बोल रहा चिकन हलाल है। नियत मसाला, इसमें आलू डाला हुआ नहीं है, आलू से ही पूरा बना हुआ है। तेल का सेवन इन लोग ज़्यादा करता है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है बुखारा की गलियों में। आई एम डूइंग वर्ल्ड ट्रिप ऑन अ व्हील चेयर। Electric wheelchair? या वी आर कंप्लीट 8 कंट्री ऑन दिस व्हील चेयर। Jolly good. या वेयर आर यू फ्रॉम? New Zealand. Oh, New Zealand. Yeah, we have a lot of people from India in our country. Yeah. Thank you so much. It's okay. God bless you. यहाँ पे रैंप बनाना शायद ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं ताशकंद में नोटिस किया कि वहाँ पे हर जगह रैंप था। मीठी मीठी गाने बज रहे हैं उज़्बेक भाषा में, अच्छा लग रहा है। इस तरह के आर्किटेक्चर यहाँ पे भरे पड़े हैं और इसे देखकर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे मैं यरूशलेम में हूँ या यरूशलेम की किसी गलियों में चल रहा हूँ। मैं भी एक दिन वहाँ पे चलूँगा ज़रूर। बताओ, ये इतना छोटा छोटा लौंडा कह रहा है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नो फ्री फायर। फ्री फायर तो पूरी दुनिया के बच्चे जानते हैं। Kau sebut? Zarina. Ya Dumayu ti Ruski. Как вас зовут? Меня зовут Хасан Имам. Арабстана, да? От Индия. Индия? Очень красивая. Спасибо. Ada blogger. Is nice Taj Mahal. Yes. उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश होते हुए भी शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। या शराब अगर बिक रहा है कहीं पे या खुलेआम चल रहा है तो ये चीज़ बुरा नहीं है, लेकिन पी के जो ड्रामा करते हैं ना वो बुरा होता है। मलजियस बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसके नीचे खाई है। ओह माय गॉड, है ना, 3 तल्ला का फासला है। अगर मैं गिरता हूँ तो चूर चूर हो जाऊँगा। सामने वो मीनार है, कलोन मीनार, जहाँ हम कल गए थे। सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट है, टूरिस्ट पुलिस भी है। इस तरफ भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक बड़ा सा होटल है। साढ़े 8 बजे भी यहाँ पे धूप निकला हुआ है। सुबह 5 बजे ही धूप निकल जाता है। 16 घंटा का दिन होता है और बाकी घंटे का रात होता है। तो ये वो दोनों मोहतरमा थी जिन्होंने हमें 4 दिन तक यहाँ बुखारा में सेवा की। व्हाट्स योर नेम? दिलनौजा। ग्रीन हाउस ये हॉस्टल है। यहाँ पे आपको बुखारा में सबसे सस्ता प्राइस में रूम मिल जाएगा। और ये हमें मैगी वैगी बना के दी थी, तो थैंक यू सो मच। स्पासिबा बल्सोए। एक दिन मैं एक्स्ट्रा रहा था तो एक दिन एक्स्ट्रा रहने का इन्होंने फ्री कर दिया था मेरे लिए। इस बार मैं 2-2 झंडा लगा रहा हूँ। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी व्हील चेयर पर विश्व यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हमने अब तक 8 देशों की यात्रा पूरी की, जो कुछ इस प्रकार है: इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड चाइना। और अभी हम सेंट्रल एशिया के उज़्बेकिस्तान की यात्रा पर है। बाय बाय बुखारा। गाइस अभी मैं खाना पीना खा लेता हूँ। ये देखो, कल रात को मैंने नहीं खाया था तो इसलिए मैं सोचा
पहले खाना खा लेता हूँ। 11:30 बजे इंडियन रेस्टोरेंट एक था जो वो खुला, उसके बाद मैं खाना खरीदा और खा रहा हूँ। ये देखो, आंध्र प्रदेश का फेमस ट्रेडिशनल फूड है ये। इंडियन रेस्टोरेंट में जो सेफ है ना, वो आंध्र प्रदेश का ही है, तो वो सबसे पहले इसी को बनाता है। इस हाईवे का नाम है M37। थोड़ा सा टूटा फूटा है पर कोई नहीं, सब चंगा सी। अभी जस्ट मैंने खाना पीना खा लिया और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वो रोड है जिसका नाम सिल्क रोड है। जी हाँ, जिसके लिए पूरा सेंट्रल एशिया फेमस है। सिल्क रोड, सिल्क रोड, सिल्क रोड, आपने सुना ही होगा। अब ये सिल्क रोड का इतिहास अगर हम देखें तो क्या है कि पहले ज़माने के लोग ऊँटों से यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश। ये सड़क पे एक ज़माने में इस्लाम के मानने वाले अनुयायी जितने भी थे, चाइना से लेके यूरोप तक अपने कारोबार को अंजाम देते थे, तो वो इसी रूट का इस्तेमाल करते थे, सिल्क रोड का। जी हाँ, आज से कई हजार साल पहले की ये बात है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ये सौभाग्य मिला कि हम भी इस सड़क के साक्षी बने हैं। हम भी इस सड़क पर चल रहे हैं, इस सड़क पर हमारे बुज़ुर्ग लोग चले थे, मतलब सहाबा लोग चले थे। हमसे कम मैं 40 किलोमीटर चल चुका हूँ। यह कौन सा गांव है? तो हम पी रहे हैं गाजर का रस जो 20,000 में मिला। ककवा ज़बूत Sardo. सार्दो, माशाल्लाह। Instagram Ahmadov. Да, у тебя есть Instagram? Да. Да, спасибо большое. Спасибо. 1 पॉइंट बैटरी बच रही है, देख सकते हो आप। लेकिन बीच गांव में, मतलब गांव भी नहीं है, ये एकदम हाईवे है और उसके बीच में एक होटल होता है ना, जब आप इंडिया में भी ऐसे कई होते हैं होटल हाईवे के किनारे। वहाँ पे जब मैंने रिक्वेस्ट किया, लोगों को समझाया कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा ज़रूरत है, बोला कि आइए आइए आप मेरे यहाँ आइए। स्पसीबा बल्सोय, स्यो स्पसीबा। रहमत रहमत। या थैंक यू सो मच। मेरी बैटरी ऐसी जगह पे डाउन हुई जहाँ पे कोई आदमी नहीं था, एक घर भी नहीं था, एक गांव भी नहीं था। 3 किलोमीटर और चलता। जब हाईवे पर आप चलेंगे, साइड में रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलता, जैसे अपने इंडिया में गुजरात में जाएंगे आप तो बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, हाई फाई रेस्टोरेंट के जो ये रूम का इंटीरियर देख लो आप, ऐसा है कुछ। और ये मोहतरमा हमारे लिए, ना मैं इन्हें जानता, ना ये मुझे जानती, ना इनके ऑनर मुझे जानता, या जितने लोग भी हैं कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन फिर भी इतनी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं ये लोग कि मेरे पास कोई शब्द नहीं। अभी आपको यकीन नहीं होगा, मुझे अभी बहुत सारे 3-4 लोग उठा के टॉयलेट के लिए लेके गए। इनका टॉयलेट नीचे में है, तो वहाँ लेके गए, फिर वहाँ से लाए, कंधों पर बैठा के। हम कह रहे हैं मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो भी कह रहे नहीं, आप एक कदम ना चलें, मैं सब कुछ करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। व्हाट इज़ द नेम दिस विलेज? Sharqona Cafe. एरिया नेम? Khizir Terpar. खिजेर Terpar. थेरपा, Malik Abod. मलिक अबोत, Abod. हाँ। This Navai. नियत बुखारा। Net Bukhara. ये है नवई डिस्ट्रिक्ट, Navai. नवई। यहाँ से वो जो शहर है, नवई शहर 40 किलोमीटर और है वो। नाइस टू मीट यू उम्दा। Okay. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एता ग्रीन Green टी, tea. उज्बेक नेशनल ग्रीन टी। Okay. ओह माय गॉड, Uh, आई लाइक उज्बेकिस्तान। या लिवल्यू नोगा लिवल्यू उज्बेकिस्तान, या पयेदू सिचास कजाकिस्तान, रशिया। हाँ, ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, ये लोकल लोगों का ही रेस्टोरेंट है। ऊपर आपने जो अभी कमरा देखा, वहीं पर मैं सोया था और बिल्कुल हाईवे है सामने बाहर। ये वो अंकल थे जिन्होंने हमें रहने के लिए अलाउ किया ये वाले पूरे होटल में। ओके, स्पसीबा बल्सोय, सलाम वालेकुम। सिर्फ 2-3 मकान थे, उसमें से एक रेस्टोरेंट था जिन्होंने मुझे ठहराया था रात को। अगर आपके सामने भी कभी ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें। Uzbekistan and Hindustan. या Brothers. बरात बरात। Brothers. My name's माय नेम हसन इमाम। Hasan Imam. या इंजिस्की। Very good. Да. You speak Russian? Да, я знаю русский. Yeah, молодец. Да. Тебя отвезти до города? Я поеду в Самарканд.
Мы до Наваи поедем. Где? Наваи. Ты, Следующий год. Наваи. Да. Если хочешь, отвезем. Наваи сколько километров? 40. 40 километров. 4 часа я поеду. Понятно? Да, понятно. У тебя еды, деньги, все есть? Хорошо? Или помочь? Да, да. देखो दो लोग मिले हमें इटली से. So you traveling? Start from Venice, Okay. Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria. All European countries. All In the- Azerbaijan, Turkmenistan. So where are you going right now? We won't arrive in China. Oh, you China. Beijing. Beijing. Okay. Okay. Thank you. I like you. ये है पाव रोटी, बगरखानी टाइप का. इस तरह के रोटी मिलते हैं, आम है और ये सबसे सस्ता होता है. अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे महंगी लग रही है या खाने में असमर्थ हैं तो आप ये खरीदें और खाएं, आपके पूरे पैसे बचेंगे. उज़्बेकिस्तान का टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया. ताशकंद में 15 था क्योंकि ये साउथ उज़्बेकिस्तान है. ताशकंद बिल्कुल नॉर्थ में है. तो भाई मुझे पुलिस पकड़ ली है. ये है पुलिस. भाई ये पुलिस वाले हैं, मुझे चाय पिलाने लाए. सोचे जा भाई मुझे गिरफ्तार कर लेगा. अगर नहीं गिरफ्तार नहीं करूँगा, चाय पी लो. Amitabh Bachchan. तिल्लू भी जिम में तिल्लू भी सब अमिताभ बच्चन. आगे पुलिस वाले भी जिम में कर रहे हैं. Стонимя. Шурва. Шурва. Да, шурва. мясо. Да, мясо. Все, спасибо. Хорошо. मांस है और ये ब्रेड है. इस तरह के यहाँ पे खाना चलता है. लोग ज़्यादातर यही खाते हैं. ना сколько один? 50. ओके один. Как вас зовут? अजीदा. तो इस तरह से लोग बेचते रहते हैं सड़क के किनारे कुछ न कुछ. सिल्क रोड पर अपना जर्नी जारी है. 6400 किलोमीटर लंबा चाइना की राजधानी बीजिंग से शुरू होकर ईस्टर्न यूरोप के पार्ट बुल्गारिया की राजधानी सोफिया तक जाती है. जितनी भी बड़ी ट्रक है ना, ये सारी ट्रक चाइना से आ रही है और जा रही है बुल्गारिया, रोमानिया, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में जा रही है. आप जो कहते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि क्या दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ऑब्वियसली यार, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ना सिर्फ हवाई मार्ग से बल्कि रेल मार्ग से, रोड से भी जुड़ा हुआ है. हम आपको बताते हैं कि आप जब मुग़ल और अंग्रेज़ जिस समय भारत में राज कर रहे थे, आप उस समय के भारत को देखो. बहुत आपको वेल मेंटेन, डिसिप्लिन एंड साफ़ सुथरा मिलेगा. आज के ज़माने में आज का भारत ऐसा नहीं है. हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि ओ हम मुग़ल को बढ़ावा दे रहे हैं या अंग्रेज़ को. और ये सारे देश, जिस देशों की भी मैंने यात्रा की है, उन देशों को देखो. ये सब देश अभी 20 से 30 साल पहले पैदा हुआ बना है ये सब. इसके आगे भारत तो बहुत पुराना देश है. हमने 70 सालों में हमें कोई भी सरकार अच्छी बात नहीं बताई. कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किधर थूकना है, किधर बैठना है, किधर कैसे क्या करना है. बस हमें वो सारी चीज़ें बताई गई जो शायद दुनिया के किसी देश में कोई भी सरकार अपने नागरिकों को नहीं बताती, जो भारत की सरकार अपने नागरिकों को बताती है. समझते हैं कि ये बात बुरा मानने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, सोचने की बात है. हमें अब उन सब चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है जो हमें सिखाया गया है. कोई भी देश तब महान बनता है जब उस देश के नागरिक डिसिप्लिन में होंगे. आप अक्सर ये सुनते होंगे उसके घर में रेड पड़ा, इतना करोड़ निकला. ऐसा नहीं कि हमारे देश में सिर्फ अंग्रेज़ों ने लूटा, मुगलों ने लूटा. नहीं रे भाई, आज हम 140 करोड़ में से कई ऐसे करोड़ लोग हैं इसी भारत देश में जो लूट रहे हैं अपने ही देश को. ये हकीकत है. अगर इस बात को आप जितना जल्दी समझ सको उतना बेहतर होगा. ये आज मैं इन सब देशों को देखता हूँ ना, आप ही खुद ही देखो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, देखो कितना डिसिप्लिन है, सब कुछ सिस्टमैटिक है. तो क्या ऐसा भारत नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता. और ये सब बनाने के लिए कोई 70 साल या 2047 का टारगेट फिक्स नहीं करना होता है. आज से 40 साल पहले चाइना के लोग भी बहुत ऐसे ही थे, अनडिसिप्लिन. या इन्हीं देशों को देख लो आप, सोवियत यूनियन के देशों को. अगर भारत की सरकार अपने नागरिकों के प्रति प्यार से ये बात बोल देती कि आपको डिसिप्लिन सीखना है, ये काम नहीं करना है, अच्छे काम करने हैं, ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, प्रधानमंत्री की बात ज़रूर मानती. नहीं मानेगी
तो फिर आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, आप उसका प्रयोग करें। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, मैंने एक दिन मोदी जी का भाषण सुना था, जो डिस्कवरी वाले नहीं होते जो खोज करते हैं, जंगल में उनकी यात्रा हो रही थी, तो वो कह रहे थे क्या कि हमारे देश के लोग अनुशासित नहीं हैं। अरे भैया नहीं है तो कौन बनाएगा? कोई दूसरे प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा बनाने। इन देश के नागरिकों को कौन बनाया? इन्हीं के प्रधानमंत्री बनाया होगा, राष्ट्रपति बनाया होगा। कोई भी देश आज अनुशासित है या जो विकसित है वो कैसे हुआ? कोई दूसरा आके थोड़ी कर दिया, अपने ही करना पड़ता है सारा काम। अगर कोई गलत करता है तो 1 लाख का जुर्माना लगाएं, 1 साल की जेल दें, 5 दिनों में पूरा भारत बदल जाएगा। मेरा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं है। देखते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है यार, हम जब विदेशों की यात्रा पर निकले हैं कि हमारा देश ऐसा नहीं है। किसी ने इस पर मेहनत नहीं की, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, किसी ने अच्छी चीज़ सिखाया नहीं। अगर नहीं सिखाया तो क्या कमी रह गई है? हमारा देश एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। ये जुम्मा 8 दिन हुए इन सब देशों का, और ये कहाँ से कहाँ चले गए। इनका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे जितना ये आगे जा चुके हैं। किसी भी सोवियत यूनियन के देशों का, चाइना से तो भूल ही जाओ। हमें बड़ा अफसोस होता है, हम बड़ा रोते हैं ये सब देख के कि आखिर क्या 140 करोड़ में से कोई ऐसा लोग नहीं है जो ऐसी सोच रखता हो कि हाँ जी हम विदेश जैसा अपना देश बनाएंगे। अगर है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आता? 5 से 10 सालों में भारत बिल्कुल बदल जाना चाहिए। देखो, हमें बताया जाता है कि सिस्टम फाड़ देंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम सुधारेंगे। जिस देश के नागरिक ही सिस्टम फाड़ेंगे वो देश कैसे कामयाब होगा? मेरे इस शब्दों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो मंजर देखना चाहता हूँ अपने देश में, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी भारत सुपर पावर बने। जैसी मैं सोच रखता हूँ वैसे ही आपको रखनी होगी और आगे आना होगा। हम सब मिलके एक नया भारत बनाते हैं। गाइस, फाइनली मैंने टिकट ले लिया है नोवई वक्जाल से। ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मैं ट्रेन से जाने के लिए डिसीजन लिया हूँ। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, नवोई टू समरकंद। तो ट्रेन का जो टिकट का प्राइस पड़ा ना, वो तकरीबन पड़ा 1 लाख उज़्बेक सोम, 650 रुपये के आसपास होता है। ये ऑफिसर्स हैं, स्पासिबा, ये आप लोग हैं। तो ये है विकलांगों के लिए अलग से रैंप बना हुआ है इन लोगों ने। 6 पटरियां हैं। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। मुझे लग गई तगड़ी भूख, मैं देखता हूँ अंदर क्या कुछ मिल रहा है खाने पीने को। ट्रेन शाम के 6 बजे के आसपास है। ये कितने का? यहाँ पे इनवैलिड के लिए अलग से टॉयलेट नहीं होता, रशियन भाषा में इसको टॉयलेट बोलते हैं। यहाँ पे जो टॉयलेट होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है, मतलब विकलांगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। भाई देखो, हमारी धन्नू निकल रही है। व्हील दादा कैसे निकल रही है देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपके सोवियत यूनियन का ट्रेन ऐसा ही होता है। और ये वो जनाब है जिसने हमारी मदद की, सलाहुद्दीन। स्पासिबा बलसोय इंजन गाड़ी। वो उज़्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर समरकंद है, जहां हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो ये वो ट्रेन है जिससे मैं अभी यात्रा किया हूँ। गेट है ना, वो काफ़ी चौड़ी है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे में गेट इतनी चौड़ी नहीं है, तो इसके वजह से क्या होता है कि सिर्फ विकलांग बॉगी में ही अपनी व्हीलचेयर को लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और बॉगी में लेके जाना मुश्किल है। ऑब्वियसली बड़ा शहर में बड़ा स्टॉपेज होता है और छोटे शहर में छोटा। अगर आपको मान लो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना है तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। तो इस तरह से आप पटरी पार करो। यहाँ मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक है, तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। और बाहर निकलते ही टैक्सी वाले मिलेंगे आपको। ये है, जिस गर्मी को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, वो गर्मी हमें यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अरे भैया, यहाँ तो कुछ अजब ही नज़ारा है भाई। ओ माय गॉड। अच्छा जी, इस तरह का ट्राम भी है यहाँ पे। मे बी ये विकलांगों के लिए अनुकूल है तो रैंप वगैरह है बना हुआ। हाँ, ये चीज़ें चलती है सेंट्रल एशिया के लगभग सभी शहरों में और रशिया में भी।